आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? हमेशा की तरह आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ और पूरी तरीके से ये विश्वास भी है, उम्मीद भी है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होने ही चाहिए। जब हमारे ईस्ट का हाथ हमारे सिर पर होता है, जब सभी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे साथ होती हैं, तो जीवन में कठिनाइयाँ आने के बावजूद हम उसमें से बाहर निकल जाते हैं और हमारा जीवन जो है वो एक ना एक दिन सुखमय जरूर बनता है। देखिए, जीवन ही ऐसा है, जब तक हम कठिनाइयों से नहीं जूझेंगे या हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी तो एक निरस्ता जीवन में आ जाएगी। मेरा मानना ये है कि अगर हम इन चीज़ों के साथ दो चार होते हैं, यानी कि कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हमारे जीवन में आती है, तो कहीं ना कहीं उनके रास्ते ढूंढते ढूंढते हम बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ते हैं और साथ ही साथ हम अपनी ऊर्जाओं को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। पॉजिटिव रूप में हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। हम अपने सभी चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, जो हमारे जीवन में और बहुत सारी चीज़ों के लिए दायित्वकारी होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष साधना लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य देव जो हैं सभी ग्रहों के राजा हैं। सूर्य देव अगर हमारे जीवन में बैलेंस होते हैं, सूर्य की ऊर्जा हमें पॉजिटिव रूप में अगर प्राप्त हो रही होती है, तो हमारा जीवन सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की रोशनी और सूर्य के तेज के समान ही प्रकाशमान होता है। तो आज मैं जो साधना आप लोगों के लिए लेकर के यहाँ आई हूँ, उसको हम कहेंगे आदित्य तेज साधना अनुष्ठान। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधे साधे तरीके से है, लेकिन इसका प्रभाव बिल्कुल सूर्य के प्रकाश की तरह तेज है, बिल्कुल सूर्य के प्रकाश की तरह ऊर्जावान है। आपको इसको करने के लिए बहुत ही सरलतम तरीके से करना है। अनुष्ठान का जो उद्देश्य है वो यह है सूर्य देव को प्रसन्न करना और उनकी कृपा प्राप्त करना, साधना को अधिक ऊर्जा और शक्ति से भरना, जीवन में स्थायी तेज, आत्मविश्वास और सफलता को प्राप्त करना। ये अनुष्ठान करने के लिए सबसे पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि आपके सोच को आपको सकारात्मक होना पड़ेगा। आपको इस ऊर्जा के लिए एक विश्वास अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। आपको इस अनुष्ठान को पूरे विश्वास, शुद्धता के साथ करना होगा। अनुष्ठान करने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए है वो है 7 सूखे मेवे, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश या कुछ भी 7 सूखे मेवे आप ले सकते हैं। एक दिया तांबे का या मिट्टी का, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मिट्टी का दिया आपको यूज़ करना चाहिए। लाल या केसरिया रंग का फूल, जैसे गुड़हल का ले सकते हैं, गेंदे का फूल ले सकते हैं। लाल चंदन, एक लाल वस्त्र जिसे अनुष्ठान के समय सूर्य देव को समर्पित करें। एक सूर्य यंत्र यदि उपलब्ध हो, नहीं हो तो ये कोई जरूरी नहीं है। स्थान और समय का जो चयन आपको करना है वो है ये अनुष्ठान सूर्य के उदय के समय करें, तो उससे बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ जाता है। अपने पूजा स्थान को साफ करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप इस अनुष्ठान को सूर्य की डायरेक्ट ऊर्जा में कर सकते हैं, यानी कि खुली जगह पर जहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, उस जगह को साफ सुथरा करके अगर वहाँ बैठ करके, अगर आप वहाँ खड़े होकर के जल चढ़ाते हुए इस अनुष्ठान को कर सकते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी या चंदन मिलाकर अपने चारों ओर छिड़क करके उस स्थान को आपको शुद्ध करना है, यानी कि पवित्र करना है उस स्थान को। फिर आपको दीप जलाकर सूर्य देव के सामने दीप जलाएं, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन आपको उस दीपक में डाल देना है। घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। यदि आपके पास सूर्य यंत्र है तो उसे पूजा के स्थान पर आप रख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं रख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप खुले में कर रहे हैं तो आपको यंत्र की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सूखे मेवे और लाल फूल सूर्य देव को आपको अर्पित करना है। मंत्र जाप नीचे दी जो बता रही हूँ मैं आपको, उस मंत्र को 108 बार, यानी कि एक माला आपको जाप करना है। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम होम सा सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम होम सा सूर्याय नमः। जाप के समय कल्पना करें कि सूर्य देव की ऊर्जा जो है पूरी तरीके से आपके जीवन को प्रकाशित कर रही है। आंख बंद करके भी अगर आप इस मंत्र को कर रहे हैं और सूर्य देव के सामने कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों, बंद आंखों में भी एक लाल रंग का प्रकाश जो वो चमक रहा है और धीरे धीरे ऊर्जा आपको अपने अंदर आती हुई महसूस जरूर देगी। मंत्र जाप के 5 से 10 मिनट तक सूर्य देव का ध्यान करें। उनकी ऊर्जा को अपने शरीर में, मन में समाहित होने की आपको कल्पना करनी है। जब हम सूर्य के सामने ये उपाय करते हैं, सूर्य देव की ऊर्जा के सामने करते हैं, तो हमको ये महसूस करना है सूर्य देव की तरफ देखते हुए
देख तो आप डायरेक्ट नहीं सकते हैं, तो आंखें बंद करके महसूस करेंगे कि सूर्य की ऊर्जा जो है वो हमारे ऊपर आ रही है। उस प्रकाश से हमारे शरीर के अंदर एक रोशनी पैदा हो रही है। हमारा मूलाधार चक्र जो है वो पूरी तरीके से ऊर्जावान होता चला जा रहा है। मूलाधार चक्र से होती हुई ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र तक बढ़ती हुई चली जा रही है। अंत में सूर्यदेव को प्रणाम करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे दिव्य सूर्यदेव, मुझे आपकी शक्ति, प्रकाश और तेज प्रदान करें, मेरे जीवन को ऊर्जा और सफलताओं से भर दें। अर्पित सूखे मेवे जो आपने सूर्यदेव को समर्पित किए थे उसको आप सब लोग प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे। लाल वस्त्र जो आपने रखा था, सूर्यदेव को अर्पित किया था, उस लाल वस्त्र को आप किसी मंदिर में दान कर देंगे। ये अनुष्ठान हर रविवार को आप कर सकते हैं, यानी कि 7 रविवार आप कर सकते हैं, या किसी रविवार से शुरू करके 7 दिन आप लगातार इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। अनुष्ठान के समय ध्यान में बिताएं ताकि ऊर्जा स्थिर हो सके, यानी कि जैसे आप अनुष्ठान करते हैं 5 से 10 मिनट, जैसा कि मैंने बताया है कि आपको सूर्य की ऊर्जा को महसूस करना है। ऐसा करने से आपने जो ऊर्जा प्राप्त करी है वो ऊर्जा आपके अंदर स्थिर हो जाती है। अनुष्ठान के दौरान मन और वातावरण को पूरी तरीके से आपको शांत रखना है। ये अनुष्ठान करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं, ये साधना और अनुष्ठान आपके भीतर एक दिव्य तेज उत्पन्न करता है। सबसे पहली बात तो ये है। फिर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और आप हर कार्य में सफलता को प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल 101% बात है कि अगर आप इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो सफलताएं जो हैं आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं, प्रगति के रास्ते जो हैं आपके खुलने शुरू हो जाते हैं। ये अनुष्ठान आपके आभा मंडल को भी चमकदार बनाता है, इतना शक्तिशाली बनाता है कि लोग आपके आसपास का जो सराउंडिंग होती है वहाँ के लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, यानी कि आपकी ऑरा का विस्तार जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत होने लगता है। यदि सूर्यदेव की कृपा आपके जीवन से सारे अवरोध दूर कर देती है। यदि आप ये अनुष्ठान करते हैं, 7 दिन लगातार कीजिए, ये 7 रविवार आप इस अनुष्ठान को कीजिए, इसकी ऊर्जा का प्रमाण आपको खुद देखने के लिए मिलेगा। ये साधना जो है बहुत ही प्रभावकारी है और मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि सूर्यदेव को जल अर्पित रोज करना चाहिए। रोज सूर्यदेव की जल अर्पित करने के बाद आपको ओम ही सूर्याय नमः के नाम से आप जल को अर्पित करें रोज सूर्यदेव को, और 5 से 7 मिनट तक लगातार अगर आप आंख बंद करके सूर्यदेव से प्रणाम करके ये कहते हैं कि हे सूर्यदेव, जिस प्रकार से आप चमक कर पूरे दुनिया को रोशन करते हैं, पूरे दुनिया को उजाला देते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, ऐसे ही मेरी ऑरा का विस्तार कीजिए ताकि मैं और लोगों को रास्ता दिखा सकूं और लोगों के जीवन में रोशनी ला सकूं। चलिए इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। अगर आपको प्रभावकारी लगता है ये अनुष्ठान और आपको इसके फ़ायदे नज़र आते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा।